देखो दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाना है तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा अंक लाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके पास जो सब्जेक्ट दिया है उनमें जो आपको जो चैप्टर दिए उस चैप्टर में आपको कौन सा कितना पढ़ना है, मतलब कितने अंक के लिए उस चैप्टर में से पढ़ना है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर मैं आपको कक्षा 12वीं के, जैसे कि आप सभी को बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो समझा दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 का। यहाँ जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय कृषि के लिए उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व, जो कि कृषि संकाय मतलब एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसे आप PCMB, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसे आप PCMB सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हो। तो इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला PCMB मतलब कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, या यूँ कहे कृषि विज्ञान का आपका जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, और यह ब्लूप्रिंट 2022-23 का मतलब इसी वर्ष का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैं आपका जो ब्लूप्रिंट है पूरी तरह से समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जो देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देख सकते हो, आपके जो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 70 अंक का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास परीक्षा का जो समय होगा वो 3 घंटे है और पूर्णांक है 70 अंक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर देख सकते हो आप सरल क्रमांक, इकाई क्रमांक, इकाई एवं विषय वस्तु, इकाई पर आवंटित अंक मतलब कुल कितने अंक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, उसमें उस चैप्टर में से कितने चैप्टर मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर दूसरा है 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का और 5 अंक के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो प्रकाश, यहाँ पर आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपका जो सेकंड है चैप्टर प्रकाश। तो प्रकाश में से आपको कितने अंक का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको प्रकाश में से पूछा जाएगा 3 अंक। जहाँ दोस्तों आपका जो सेकंड चैप्टर है प्रकाश, उसमें आपको पूछा जाएगा 3 अंक के, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव शामिल है और इसमें 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश का जो आपका जो चैप्टर है, लाइट जो चैप्टर है, उसमें आपको ना तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना 4 नंबर का क्वेश्चन ना पूछा जाएगा, ना 5 नंबर, मतलब सीधी सी बात, इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सभी क्वेश्चन पढ़ना है और साथ में 2 अंक के क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लेना है। अब दूसरा जो आपका तीसरा जो चैप्टर है चुंबकत्व मैग्नेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेट में से आपको 3 मतलब चुंबकत्व में से भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव शामिल है और 2 अंक का एक क्वेश्चन शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर तीसरा आपका ऊष्मा हीट, तो यहाँ इसमें से में आपको 2 अंक के 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आप जो ऊष्मा आपका जो चैप्टर है उसमें से आपको बड़े क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ना 2 नंबर के लिए पढ़ना, मतलब अति लघुत्तरीय भी नहीं पढ़ना है, लघुत्तरीय भी नहीं और दीर्घ भी नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊँ तो मैं यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर अति लघु और दीर्घ पढ़िएगा। आप बोल रहे हो, आप सोच रहे होगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पर मतलब इसमें ना 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना 3 नंबर का पूछा जा रहा है, ना 4 नंबर का, ना 5 नंबर का, फिर आप इसमें क्यों कह रहे हो कि अगर हमें मतलब यहाँ पर अति और लघु और दीर्घ पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऊष्मा में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव अगर आपको मतलब अगर आप अति में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन छुपे रहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम होता है, मतलब टाइम तो है अपने पास अभी, तो ऐसा कीजिएगा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। अति और लघु यहाँ पर आपको तैयार नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो 4th चैप्टर है विद्युत, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो विद्युत है इसमें आपको पढ़ना है 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के 2 क्वेश्चन शामिल है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, विद्युत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर से तैयार करना है विद्युत में से अति लघुत्तरीय के जो क्वेश्चन है अच्छे से तैयार कर लेना। 2 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 अंक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम, मतलब नेक्स्ट यूनिट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आपका जो 5th चैप्टर है कृषि मौसम एवं विज्ञान, इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना 3 अंक का, ना 4 अंक का। इसमें आपको पूछा जाएगा दीर्घ उत्तर का सबसे आपका जो ज़्यादा अंक का 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 अंक का एक क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कृषि मौसम विज्ञान में से आपको
एक क्वेश्चन तैयार करना है, वो भी आपका दीर्घ उत्तर का होने वाला है और 5 अंक का यह तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ना ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं है आपको, ना कृषि, ना विद्युत में पढ़ना है और ना ही कृषि मौसम में। ठीक है, फिर 6 चैप्टर है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में आपको कितने 3 नंबर के 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव ही शामिल है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी आपको ना 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना 3 अंक का, ना 4 अंक का, ना 5 अंक का। इसमें आपको टोटल 3 अंक के क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है 7th चैप्टर, मतलब आपका जो 7वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आपको टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 3 अंक का एक क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, इसमें आपको टोटल एक क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर है इस चैप्टर में और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8वां किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया। तो इसमें आपको टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है और 2 अंक का एक क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है 9वां तेल, वसा तथा साबुन। इसमें आपको 3 अंक शामिल है, मतलब इस चैप्टर में से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव शामिल है। ठीक है, समझ गए। आपका जो 9वां चैप्टर है तेल, वसा तथा साबुन, इसमें आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव शामिल है। इसमें ना आपको 2 अंक का पूछा जाएगा, मतलब ना लघु पढ़ना, ना अति पढ़ना, ना दीर्घ पढ़ना। ठीक, समझ गए। फिर क्या है आपका 10वां चैप्टर है प्रारंभिक जैव रसायन। प्रारंभिक जैव रसायन, इसमें आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन शामिल है। यहाँ पर आप देखते हो, इसमें 3 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आपका जो 11वां चैप्टर है पादप कार्यकी। इसमें टोटल आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको 11वां चैप्टर है पादप कार्यकी। इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, केवल आपको यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब दीर्घ उत्तर प्रश्नों को तैयार करना है। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट से फायदा ये होता है कि इसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर में से कौन सा, मतलब किस चैप्टर में से आपको अति पढ़ना है, किस में दीर्घ पढ़ना है, किस में ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे अब यहाँ पर आपका जो 11वां चैप्टर है पादप कार्यकी, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ब्लूप्रिंट से यही फायदा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12वां कुलों का अध्ययन। यहाँ पर आपको नेक्स्ट चैप्टर है आपका कुलों का अध्ययन। इसमें टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने, 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 अंक के 2 क्वेश्चन शामिल है। यहाँ पर आपको 3 अंक के 2 क्वेश्चन तैयार करना है, जिससे आपके 6 अंक इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 13वां सूक्ष्म जैविकी। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सूक्ष्म जैविकी, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ना अति पढ़ना, ना दीर्घ, ना लघु। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका 14 आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन। इसमें आपको टोटल 4 नंबर तैयार करना है, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन पूछाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है और इसमें एक 2 अंकों का क्वेश्चन शामिल है। इस प्रकार टोटल आपके 4 अंक वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 15वां कृषि के कीट। तो यहाँ पर कृषि के कीट में आपको टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय मिति। और इसको घबराना नहीं, इसकी तैयारी आपका भाई आपको करवा रहा है। डेली वीडियो आ रही है, शाम को 6 से 7 के बीच और सुबह 8 से 9 के बीच डेली वीडियो आ रही है। आप तैयार करते रहिए, उन वीडियो को देखिए। आप डेली अगर वीडियो देखते जाओगे तो वार्षिक तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और आपकी जो अर्धवार्षिक की तैयारी तो मैं करवा ही रहा हूँ। अर्धवार्षिक के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ। तो अगर टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जो MCQ मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन, वो मैं डेली इंस्टाग्राम पर स्टोरी के माध्यम से, आपको पोल के माध्यम से देते रहता हूं। तो वहां पर भी जाकर हम इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी माध्यमों से, जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आपको पेपर की तैयारी अच्छे से हम करवाएंगे। चलो हम अपने विषय पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 16वां चैप्टर क्षेत्र में थी, इसमें टोटल 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव शामिल है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कृषि के किट में 2 अंक शामिल है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्षेत्रमति में 3 अंक 3 ऑब्जेक्टिव, इसमें भी आपको अति लघु पढ़ना ही नहीं है। त्रिकोणमिति में 2 अंक शामिल है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ गए। फिर आपका जो 8वां चैप्टर कृषि सांख्यिकी 1, तो इसमें टोटल 5 नंबर शामिल है, जिसमें 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार टोटल आपके 5 अंक इसमें आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 19वां है आपका कृषि सांख्यिकी 2।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कृषि सांख्यिकी 2 में टोटल 4 नंबर शामिल है, जिसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आपका जो लास्ट चैप्टर कृषि सांख्यिकी 3, तो इसमें भी टोटल 2 नंबर शामिल है, जो कि 2 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए समझ जाओगे, तो यहाँ पर टोटल आपको 28 ऑब्जेक्टिव, कितने टोटल 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, असत्य सत्य शामिल रहेंगे और एक वाक्य वाले शामिल रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा सही जोड़ी, चौथा असत्य सत्य और पांचवा एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार टोटल आपको 28 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और इसमें आपको 16 अंक के 2 अंक के क्वेश्चन, मतलब 8 2 अंक के, कितने 2 अंक के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे 8। इस प्रकार टोटल आपके 16 अंक है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको जो 3 अंक के जो क्वेश्चन वो टोटल कितने पूछे जाएंगे 4। ठीक, इस प्रकार आपके 12 अंक। और ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा और 5 अंक के कितने 2 क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर समझो 28 ऑब्जेक्टिव, 8 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 3 नंबर के क्वेश्चन, 1 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 5 अंक के क्वेश्चन। इस प्रकार यहाँ पर आपके टोटल कितने अंक होते हैं 70 अंक। 70 अंक और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 20। समझ गए। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के, 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए और 15 में आपके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन शामिल हो गए, जिसमें अथवा के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40 प्रश्न विषय पूरक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे कि मैंने आपको बताया। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक। यहाँ पर आप देखिए आपको 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 6 खाली स्थान पूछे जाएंगे, 5 सही जोड़ी पूछी जाएगी और 5 एक वाक्य में पूछे जाएंगे और 6 असत्य सत्य पूछे जाएंगे। संबंधी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प, मतलब आपको अथवा का प्रावधान होगा। ये विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो विकल्प है, मतलब आपको जो अथवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको समान इकाई से, मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पर कृषि सांख्यिकी का आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो कृषि सांख्यिकी के चैप्टर है वो, इसमें आपको कितने 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके अथवा में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसी कृषि इकाई के कृषि सांख्यिकी 1 है ना, उसी में से आपको अथवा में पूछा जाएगा। ना कि आपको इस प्रकार हो सकता है कि अगर आपके ये डाउट रहेगा कि सर हो सकता है कि हमें कृषि सांख्यिकी 1 में जो अथवा का जो क्वेश्चन वो त्रिकोणमिति का दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कृषि सांख्यिकी के अथवा में 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके अथवा में भी आपको उसी इकाई में से या उसकी उप इकाई में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी अन्य इकाई में से आपको उसके अथवा में क्वेश्चन नहीं देगा। समझ रहे हो, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बताती है कि सर हम अति लघु उत्तरीय मतलब जो 2 अंक के क्वेश्चन उसमें लगभग कितने शब्द लिखे, तो इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रीफ प्रिंट में। तो इसमें लगभग आपको 2 अंक के जो क्वेश्चन वो लगभग 30 शब्द में लिखना है, 3 अंक के जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन आपको लगभग 75 शब्द में लिखना है और 4 अंक के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको 120 शब्द में और जो आपके 5 अंक के जो क्वेश्चन है आपको लगभग 150 शब्द मतलब 150 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका जो पेपर वो बनने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आपका पेपर किस प्रकार बनने वाला है। और अगर आप ब्लूप्रिंट, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने ब्लूप्रिंट के आधार से नहीं पढ़ा तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़िएगा। आपका जो पूरा पेपर वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आएगा और ब्लूप्रिंट से आपको पढ़ने में बहुत ही आसान तरीके, मतलब कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। और आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल तो आपको तैयारी करवा ही रहा है। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, रुपए से क्लासेस आपके साथ है यूट्यूब चैनल, हम आपके साथ हैं। अब याद रखिएगा, हम आपके साथ हैं, आपको तैयारी करवाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर मैं फिर से कराऊँ, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पता होना ही चाहिए। ब्लूप्रिंट के आधार से ये होता है कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो। कम समय में जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ पर एक मैं अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते, अब जो हमारा 16 चैप्टर है क्षेत्रमति, अब इसमें क्षेत्रमति में जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम अति और लघु क्यों पढ़े?
अति और लघु दीर्घ क्यों पढ़े, इसमें हमको मतलब आपको पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन परीक्षा की तैयारी करते समय आपको इसमें आपके पास समय कम रहता है तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो। इसमें आपको अति लघु दीर्घ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको अति पढ़ना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही तैयार करना है। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर मैं फिर से कराऊँ कि अति लघु दीर्घ एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर आप इसका पीडीएफ बात आती है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल रूपसेप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं बार बार कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसका जो पीडीएफ है बहुत पहले दिनों, मतलब अगर आप पुराने हमारे विद्यार्थी हो गए तो आपको पता होगा, मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड दे दिया था, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप स्टेटस या अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर किसी भी माध्यम से अपने दोस्तों की वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वो भी उस ब्लूप्रिंट को अच्छे से देख सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।